आज की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर आ चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि मरीजों के लिए सरकार हर मुमकिन इंतजाम कर रही है। दिल्ली सरकार ने मरीजों के लिए एक ऐप भी जारी किया है। इसमें मरीजों को अस्पतालों में खाली बेड्स की संख्या पता चल पाए, ये मंशा है। लेकिन फिर भी मरीजों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो ये दावा कर रही है लगातार रोजाना कि उन्हें अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा, और इसकी वजह है बेड का उपलब्ध न होना। यही बताया जाता है जब मरीज पहुंचते हैं कि बेड बिस्तर खाली नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है, और ऐसे में इन मरीजों को अस्पताल नहीं लेता, भर्ती नहीं करता। सोशल मीडिया में दर्जनों ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें मरीजों के तीमारदार दर दर भटकते, उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते दिखाई पड़ जाते हैं। तो आखिरकार केजरीवाल को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने निजी अस्पतालों को चेतावनी दी और हर हाल में कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व होंगे, ये कहा। अगर ऐसा नहीं करता है कोई अस्पताल तो फिर ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर गंगाराम अस्पताल पर एक मामला भी दर्ज हो चुका है, लेकिन जमीन पर अभी हालात बहुत बेहतर होते दिखाई नहीं पड़ रहे। बदतर हैं अगर हम ये कहें तो भी गलत नहीं होगा। सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, इनमें कोरोना मरीजों का भर्ती होना अभी भी बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एक पहाड़ तोड़ने जैसा है। अगर कोई कोविड का पेशेंट निकल आता है किसी के घर में तो उसके परिवार वाले दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। पहली बार एक ऐप में हमने बता दिया कि इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं, इतने वेंटिलेटर खाली हैं। इससे इन लोगों की जो कुछ अस्पताल, जो बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल सही हैं, कुछ अस्पताल हैं जो बदमाशी करना चाहते थे, उनकी बदमाशी खत्म हो गई है, उनकी ब्लैक खत्म हो गई है। पहले अस्पताल क्या करते थे, आप जाइए उनके पास, वो कहते थे बेड नहीं है। फिर जब आप गिड़गिड़ाते थे वो कहते थे 8 लाख रुपए रख दे। हम कह रहे हैं पेशेंट्स तो लेने पड़ेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब आप बताइए, अगर आपकी कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस है जिसमें सरकार आपकी मदद कर सकती है, मदद करेंगे, लेकिन आपको कोविड के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इस तरीके की बात, जो इस सारी एक्सरसाइज के बाद जो अस्पताल, इस सारी एक्सरसाइज के बाद भी जो अस्पताल कोविड के पेशेंट्स को मना करेंगे, फिर अनुराधा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कैसा कह रहा हूं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आपने अरविंद केजरीवाल को सुना। न्यूज 24 के साथ बातचीत में हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से बातचीत में उन्होंने कहा, जो अस्पताल कोविड पेशेंट्स का इलाज नहीं करेगा, उन्हें भर्ती नहीं करेगा, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी स्थितियां बदली नहीं है पूरी तरीके से। उधर पूर्व सांसद और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने भी ट्वीट करके यह दावा किया खुद कि उनकी भतीजी को इलाज के लिए भी अस्पताल नहीं मिल रहा। सिद्दीकी ने ट्वीट किया है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, शाहिद सिद्दीकी हैं ये जाने माने पत्रकार। उन्होंने क्या लिखा आप देखिए। शनिवार को ये ट्वीट उन्होंने किया कि मेरी भतीजी को तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ है। इलाज के लिए उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कोई भी भर्ती करने को तैयार नहीं हुआ। ये कैसा सिस्टम हम चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। सीएम केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उन्होंने मदद भी मांगी है। उन्होंने खुद ये बताया भी है। ये एक केस हमने आपको दिखाया। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप सरदाना, उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें एक परिवार इलाज न मिलने से बेहद परेशान दिखाई पड़ता है। देखिए, मम्मी को एडमिट नहीं कर रहा। हमारी मम्मी कैंसर पेशेंट है, जिसमें कीमो की बहुत ज्यादा मम्मी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हर चीज में दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हो, प्लीज। केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं। कीमो लग जाता 3 महीने पहले, और 3 महीने से मम्मी को अभी तक कीमो नहीं लगा। मम्मी को कुछ नहीं दे रहा, यूँ बोलने घर ले लो डायरेक्ट, अगर लाश बचे तो दे देना। बताओ हमें क्या करें, खबर कर देना। आप बताओ ना, कैसे क्या करेंगे। हमारी मम्मी को सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। प्लीज जी देखिए, ये रोते बिलखते बच्चे, ये हकीकत है इस वक्त दिल्ली की। और इसी तरह ये एक कहानी नहीं है। दिल्ली के एक अस्पताल में काम करने वाली एक महिला ने भी दावा किया है कि उसे भी सही ढंग से इलाज नहीं मिल रहा। वो महिला जो कि उसी अस्पताल में काम कर रही थी, उसे तक इलाज मयस्सर नहीं हो रहा। सुनिए। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल की स्टाफ हूँ। मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ।
और ड्यूटी करते करते मैं कोरोनाग्रस्त हो चुकी हूँ और 2 दिन पहले ही मेरी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और पिछले 10 दिन धक्के खाने के बाद टेस्ट हुआ था मेरा और अभी तक 2 दिन से रिपोर्ट आने के बाद मुझे किसी तरह की कोई मेडिकेशन, कोई दवाई नहीं दी जा रही है, कोई आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं दी गई है और मेरी तबीयत, मेरा फीवर टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है। मुझे गले में दर्द हो रहा है, मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। अभी तक मेरी फैमिली में किसी का भी टेस्ट नहीं हुआ है। सीएम सर, मुझे और मेरी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। हमें फूलों की, तालियों की हमें ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। देखिए, ये हकीकत है। न फूलों की जरूरत है, न तालियों की जरूरत है। जिस चीज की जरूरत है वो है इलाज। इलाज दिला दीजिए ताकि जिंदगी कम से कम बच पाए। और ये केस स्टडीज दिल्ली से सामने आई हैं, लेकिन हम यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं है। अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए, और पहले तो दिल्ली का आंकड़ा मैं आपको बता दूं। देखिए, कुल मिलाकर के 27,654 ये अकेले दिल्ली में मामले सामने आ चुके हैं। और एक और विडंबनापूर्ण खबर है, लेकिन हकीकत भी आपको बताती हूं। आईसीएमआर के पूर्व निदेशक हैं एनके गांगुली। वो कहते हैं कि दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंच चुका है। दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंच चुका है। कम से कम उनकी जानकारी, उनका जो विश्लेषण है वो तो यही बताता है। अब इस हाल में अगर लोगों को इलाज नहीं मिलेगा, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, तो क्या हम रिस्क के साथ आगे नहीं बढ़ रहे? ये रिस्क आगे जाकर के कितना खतरनाक रुख अख्तियार कर सकता है, क्या ये अभी भी समझने वाली चीज नहीं है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस पर गोपाल अग्रवाल जी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अभिषेक दत्त कांग्रेस से स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आप देख सकते हैं डॉक्टर डीके गुप्ता सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं गोपाल जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आप लगातार जुड़े हुए थे मेरे साथ, आपने सारी केस स्टडीज देखी होंगी। सर, ये हाल क्यों है, मुझे बताइए। आखिर हमारी सरकारें इस वक्त क्या कर रही हैं? जब आप हर शायद 5 में से एक व्यक्ति ये कहता है कि उसे इलाज ही नहीं मिल पा रहा, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि शुरू से जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कोरोना की क्राइसिस में काम किया है, वह कंप्लीट फेलियर उनके सामने आ रहा है। चाहे प्रवासी मजदूरों को ले या हॉस्पिटल को, मैनेजमेंट को ले लें, ये इस तरह का ऑटोक्रेसी और इस तरह की तुगलकी फरमानों से नहीं चलता। उनके जैसे आईएमए ने कहा, मेडिकल लोगों जो हॉस्पिटल्स ने कहा, आप उनको साथ बुलाइए, बैठिए, बात करिए, उनकी समस्या को समझिए और उसको रिजॉल्व करिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिए। तुगलकी फरमान कभी कह दोगे कि टेस्ट नहीं होगा, ये आईसीएमआर से रजिस्टर्ड नहीं है। आपको, आपने ये महिला नर्स उनको सुना जो ये कह रही थी कि हमें ताली थाली और फूलों की बरसात नहीं चाहिए, बस हमारा इलाज कर दीजिए। ये किसको कह रही थी सर? ये सरकारों को कह रही थी। और तो फिर आप दिल्ली को अलग करके मत कहिए, मैं आपके लिए भी पूछ रही हूँ। नहीं, आप यूपी में बताइए, ऐसी कोई बात होगी तो हम यूपी की सरकार को, योगी जी को कहेंगे। नहीं, यूपी आप आश्वस्त मत रहिए कि यूपी में सब ठीक है, वहां से भी केसेस आते हैं रोजाना। आप तो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, आप देखते होंगे। नहीं, दिल्ली की आप बात कर रहे हैं तो दिल्ली की समस्या की बात करेंगे। अभी हम बंबई की तो नहीं कर रहे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो दिल्ली की महिला, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। क्या आपने उसे छोड़ दिया पूरी तरह से? केंद्र सरकार की हर जिम्मेदारी फेडरल स्ट्रक्चर में अलग अलग लोगों की, केंद्र की और सरकार की, प्रदेश सरकारों की अलग अलग जिम्मेदारी है। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, हेल्थ वगैरह प्रदेश सरकार के जिम्मेदारी में है। और जो नहीं तो फिर अरविंद केजरीवाल जी कैसे फरमान निकाल रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि आपको पहले टेस्टिंग के लिए उनको लैब्स को डी नोटिफाई कर रहे हैं। कहीं तो इस तरह से आप देखिए, समस्या विकट है।
आपको उन लोगों के साथ आईएमए ने कल क्या कहा, बेसिकली आप हमारी बात और केजरीवाल जी की बात ठीक है, दीजिए, आईएमए और गंगाराम हॉस्पिटल के लोगों से बात करिए और उनको साथ में बिठाइए और एडमिनिस्ट्रेशन बात करके रिजॉल्व करिए। वो तो कह ही रहे हैं मुख्यमंत्री, वो तो कह ही रहे हैं मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा है सर गंगाराम अस्पताल पे एक मामला भी दर्ज हो गया, बदला क्या सर, बदला क्या? आपने क्या रिपोर्ट मांगी कि बताइए आप क्या कर रहे हैं? आपने रिपोर्ट मांगी मेरे को, क्योंकि कॉलर्स भी लेने हैं हमारे साथ, अब फोन लाइंस खुल चुके हैं और कॉलर्स भी जुड़ेंगे जो अपनी व्यथा बताएंगे, आप लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद है। सर बने रहिए। गोपाल जी मैं आपके पास आऊं, पहले कालूराम जी को, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर, उनको सुन लेते हैं। कालूराम जी बताइए। मैम नमस्कार जी दीदी। हाँ दीदी मेरा आपको प्रणाम है जी। कालूराम जी बताइए क्या क्या दिक्कतें आपको आई? लॉकडाउन के दूसरे महीने के अंदर मैं मेरी पत्नी को लेकर मेरे पास में स्वास्थ्य केंद्र वहाँ गया था। तो बनाड़ उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ मेरी मिसेज को बुखार और सर में बहुत तकलीफ थी, पेट में तकलीफ थी। मैं उसको लेके गया स्वास्थ्य केंद्र में, डॉक्टर ने, मैं मेरी पूरी फैसिलिटी के साथ गया था, उनको मेरी आप भी थी, मैंने उनको दिखाई, उन्होंने दवा लिख के दे दी। वो जो उप स्वास्थ्य केंद्र में आसाम सरकार की तरफ से फ्री दवा जारी वो नहीं मिली, प्राइवेट से खरीद के आ गया, उस दवा से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। दूसरे दिन मैं गया तो मेरे पास वक्त का पर्ची थी, पुलिस आगे बढ़ने नहीं चाहिए। तो वैसे ही लोग तड़प रहे हैं। अब दिल्ली का ही हम न्यूज में देख रहे हैं कि केजरीवाल जी है जो कह रहे हैं कि हमारे पास में इतने बेड है, इतने आईसीयू है, फुल फैसिलिटी हमने कर रखी है। और दूसरी तरफ आप किस हिसाब से कह रहे हो, क्यों आपने हॉस्पिटल जितने भी हैं उनका आप रिकॉर्ड, कालूराम जी आप कहाँ रहते हैं? आपके पास रिकॉर्ड आप किस कहाँ रहते हैं आप? हमारे पास में अवेलेबल है बेड पूरा, क्योंकि सीएमएस तो आपको हर घंटे की रिपोर्ट देता है क्या? कालूराम जी आप रहते कहाँ हर हैं? घंटे की रिपोर्ट देता है कि आपको, आप किस आधार पे कह रहे हो कि हमारे पास में बेड की सुविधा है? क्यों आप लोगों को बेवकूफ बना रहे जा रहे हो? इस कोरोना काल में कोरोना की वजह से तो लोगों को दूसरी तकलीफें बहुत है, मरते जा रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर, आगे पुलिस बढ़ने नहीं दे रही है, लोग मरते जा रहे हैं। वास्तविक वीक में जो आंकड़ा है वो हर राज्य सरकार नाकामी की तरफ अपनी चौपाटी जारी है। अब इससे ठीक है, प्रकाश चंद्र एक और हमारे साथ कॉलर दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रकाश जी बताइए क्या समस्या आपको आई? प्रकाश जी आवाज मिल रही है? प्रकाश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजय सिंह एक और कॉलर मेरे साथ है। संजय जी आवाज मिल रही है तो अपनी बात रखिए। चलिए बहरहाल, लेकिन मेरे साथ इस वक्त संजय सिंह जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, हमारे एक और गेस्ट। लेकिन यही आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। दत्त साहब, गोपाल अग्रवाल जी, आखिर केंद्र क्या कर रहा है? क्या ये मान के हम चलें कि आप लोगों ने राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया है? 4 लॉकडाउन थे उसमें केंद्र सरकार ने पूरी तरह से मुस्तैदी से काम किया और चीफ मिनिस्टर के साथ बार बार बात में यह बात सामने आ रही थी कि अब जो 5th फेज जो चल रहा है लॉकडाउन ये कोरोना के लिए और ये अनलॉकिंग का जो सिस्टम है, इसमें प्रदेश सरकारों को, क्योंकि कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इसमें अलग अलग जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को देना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से अनलॉक करें धीरे धीरे एक्टिविटीज को, आइडेंटिफिकेशन को। इसलिए केंद्र सरकार ने उस तरह से उस मैक्सिमम गाइडलाइन अभी भी इश्यू की हुई है। उसके बाद और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में भी ये जो हेल्थ है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, ऐसी जो बेसिक एमिनिटीज है वह बहुत सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों को दी। तो फिर आम आदमी पार्टी ने जो आप पर आरोप लगाया कि हमें केंद्र से कोई मदद नहीं मिली, वो सही लगाया? कैसे मदद नहीं मिली? जो टेस्टिंग किट है जो कि बाहर से इंपोर्ट हुए, सब राज्यों को केंद्र सरकार ने अपने अनुसार सबको दिया जितनी उन्होंने कहा ना आपदा के वक्त में जो हमें मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। संजय सिंह है मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से। संजय सिंह जी इस वक्त जुड़ गए हैं। जरा संजय सिंह जी, दिल्ली में स्थिति बद से बदतर क्यों होती जा रही है सर? क्यों ऐसे लोग सामने आ रहे रोजाना? ठीक है, मुख्यमंत्री सामने आते हैं, कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, एफआईआर सर गंगाराम अस्पताल पे दर्ज हुई, लेकिन स्थितियां बदल क्यों नहीं रही? नहीं, देखिए, अगर
आप इस समय महामारी और संकट की स्थिति को देखेंगे तो न सिर्फ दिल्ली, पूरा देश इस समय एक महामारी और एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। दिल्ली की स्थितियां आप एक लाइन में जान लीजिए। आज जो शहरों की हालत है, और पता नहीं क्यों आपने किसी अहमदाबाद के कॉलर को क्यों नहीं लिया इसमें, सर वो भी लूंगी, अभी मेरा कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है सर, कॉलर को क्यों नहीं लिया, मेरा कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, वो भी लूंगी मैं। ये मुझे नहीं मालूम, यही तो समस्या है। मैं बात दिल्ली की कर रही हूँ, आप अहमदाबाद जाना चाहते हैं, आप मुंबई जाना चाहते, आप दिल्ली की बात करिए ना। आपने कहा ना आप कार्यवाही करिए, आप दिल्ली की बात करिए। नहीं, मैं दिल्ली की बात ही कर रहा हूँ, आप बात करने देंगी तब तो करेंगे। बोलिए बोलिए, आप बात करने दीजिए पहले। सर अहमदाबाद तो आप ही लाए, बोलिए। दूसरी बात यह है कि आज दिल्ली की स्थिति चिकित्सा सुविधाओं के कारण यह है कि जो दिल्ली का मृत्यु दर है, लोगों का जीवन बचाने में जो हमें सफलता मिली है, उसकी स्थिति यह है। अहमदाबाद में मृत्यु दर है 6.9%, मुंबई में है 3.1%, पुणे में है 4.4%, दिल्ली में है 2.6%, कोलकाता में है 6.4%, चेन्नई में है 0.9%, सूरत में है 3.9%, हैदराबाद में है 1.3%, बेंगलुरु में है 3.3%। सर मैं ये जान के क्या करूं? यानी जो क्या अगर किसी दिल्ली के वासी को कोरोना है वो इस बात से खुश हो सकता है जिसको बेड नहीं मिल रहा कि हमारे यहाँ मृत्यु दर जो है वो बाकी जगहों से कम है? चाहती है तो आप बोलिए, मैं चुप रहता हूं। नहीं सर, आप ये गिना रहे हैं ना, आप ये जो गिना रहे हैं ना सर, सुनिए, बहुत बहुत अच्छे से मैं एक बात आपसे कह रही हूं। बात तो कहने दीजिए ना सर, सुनिए तो, आप मुझे अपनी बात पूरी कहिए, आप कहिए, मैं एक बात कह रही हूँ आपसे। संजय जी प्लीज सुनिए, आप ये जो क्या मुझे बताइए, जिस आदमी को इलाज नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, आप ये उसे मृत्यु दर का डेटा दिखा देंगे, खुश हो जाएगा? ये जिम्मेदारी है आपकी। सुन तो लीजिए, आप पूरी बात तो सुनेंगी। आज दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स खाली है, प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें बदमाशी करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बेड की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और इसी के कारण कल मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे आके कहा, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें बदमाशी करेगा, बेड नहीं देगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और फिर भी क्या हुआ आप जानना चाहते हैं संजय जी? करेंगे। और फिर भी क्या हुआ आप जानना चाहते हैं? प्रकाश चंद्र मेरे साथ हैं दिल्ली से। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है दिल्ली सरकार की कि स्वीपिंग स्टेटमेंट हॉस्पिटल से ये पूछना चाहूंगा, बोलिए। कि जब लॉकडाउन लगाया था तब तो हम लोगों ने जो है वो ये कहा कि हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है इसलिए, लेकिन जब अब ये बहुत सारा स्प्रेड हो गया, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, तो अब जो है बीजेपी का कहना है कि अब सब जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने आप करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो भी करे, लेकिन सेंटर को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समय कि वो भी जिम्मेवारी ले, सीधा सीधा स्टेटों पे ना छोड़ दे। और जरूर कोऑर्डिनेट दिल्ली में, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट है आपस में, तो दोनों गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर काम करें ताकि दिल्ली वालों को जो है मेडिकल सुविधा स्टेट से मिले। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि अपना अपना दामन साफ दिखाना है, दरअसल यही समस्या है। और ये जो हमारे कॉलर का संजय जी सवाल था ना, प्रकाश चंद्र और साथ ही गोपाल जी, इसी सवाल पर मैं आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करूंगी। साथ ही अभिषेक दत्त भी है, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद सर आपके पास भी आ रही हूँ।